शक्तियां, नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्गों, सभी को आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। मेरी सारी माताओं बहनों से और मेरे भाइयों से, काका ताऊओं से सिर्फ एक विनती है, आप ताली बजाओ ना बजाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं बात बताऊं ना उसको गौर से सुनना है। 2 मिनट के लिए आपका ध्यान मेरी बातों में होना चाहिए। आज हम श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। आप सभी साथियों को पता होगा इस बात का। कृष्ण भगवान कौन थे, कृष्ण भगवान के क्या कार्य थे, ये बहुत ही कम आदमियों को पता है। हमारे को अक्सर दिखाया जाता है किताबों में, टीवी में, वीडियो में, गानों में। कृष्ण भगवान तो रास रचाने वाले थे, कृष्ण भगवान तो गोपनियों में खेलने वाले थे, कृष्ण भगवान तो चूड़ियां बेचने वाले थे, कृष्ण भगवान की 16,000 रानियां थी। यही सुना होगा आप सबने। मुझे बड़ा दुख होता है हमारे भगवान का, हमारे हिंदू धर्म का ऐसे जब मजाक बनाया जाता है। ये सारी की सारी बातें अगर आप गौर से देखोगे और गौर से सुनोगे, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि ये सारी की सारी बातें बेबुनियाद और झूठी हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जब उसकी 16,000 रानियां थी तो उसने राधा के साथ विवाह क्यों नहीं किया, जो उसके लिए जान छिड़कती थी, जो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। अकेली उस राधा को क्यों छोड़ दिया? उन 16,000 रानियों से तो उसने शादी कर ली। ये सारी बातें हमारे धर्म को कमजोर करने के लिए कुछ मूर्ख इंसान अपने आप में वाहवाही लूटने के लिए हमारे को परोस के दे देते हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जिसकी 16,000 रानियां हो, जो रास रचाता हो, क्या उनके मंदिर बनाए जा सकते हैं? क्या उनको आप लोग भगवान का दर्जा दोगे? एक बात सोच के देखो, अगर आपका बच्चा कहीं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे जाके 2-4 लड़कियों के पीछे घूमेगा, आप उसको कैसे शुद्ध और अच्छा मान लोगे? नहीं मान सकते ना। फिर अपने भगवान का इतना अपमान कैसे सह लेते हो? मैं आप सभी को बता दूं, आज जो श्री कृष्ण भगवान थे उनकी सिर्फ एक रानी थी जिसका नाम था रुक्मणी। और रुक्मणी जो थी उसको वचन दिया था कृष्ण भगवान ने। वो वचनों का पक्का इंसान था, वो ग्रंथों का ज्ञाता था, वो हर चीज को समझने वाला था, वो हमारे हिंदू धर्म को बचाने वाला था। वो ऐसी गलत शिक्षा हमें कभी नहीं दे सकता। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को कन्हैया की ड्रेस पहनाते हो, उनको तैयार करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने बच्चे का ऐसा जीवन कौन बर्बाद करना चाहेगा? अगर कृष्ण भगवान सच में इतने गंदे होते। अब मैं बताता हूं कृष्ण भगवान कौन था। कृष्ण भगवान की हर चीज से एक चीज जुड़ी हुई है। कृष्ण का साथी था सुदामा, जो सबसे गरीब था। गौर से पढ़ के देखो, गरीब आदमियों का मसीहा था वो सुदामा जो है उसी चीज को दर्शाता है। और जो कृष्ण भगवान था वो गौओं का रखवाला था। जिस वक्त कृष्ण का जन्म हुआ, पूरी पृथ्वी के ऊपर 9 करोड़ लोगों की जनसंख्या थी। 125 करोड़ उस वक्त गौ माताएं थी जिनको संभालने वाला कोई नहीं था। और आज के समय में हमारे भारत देश के अंदर 125 करोड़ हमारी जनसंख्या है। सिर्फ 9 करोड़ गौ माताएं इस पृथ्वी पे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बची हुई है। उनको संभालने वाला कोई नहीं है। अगर वो मेरे खेत में घुस गई, मैं उनको डंडा मारता हूं, दूसरे के खेत में घुस गई, वो उनको डंडा मारता है। जो बिना भाई की बहन होती थी, जिसके सिर पर कोई नहीं होता था, कृष्ण भगवान उनके घर जाके उनका भाई बनके उनके भात भरता था। आनंदी का भात भरा था ना आप लोगों के सामने, आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा। जो जब बिना भाई की बहन की इतनी चिंता, इतनी फिक्र करता है, वो 16,000 रानियों के साथ कैसे रास रचा लेगा?
मैं आप सभी साथियों को एक छोटी सी बात बता दूं। जिस वक्त सीता मां और श्री रामचंद्र जी अलग हुए, सीता जब जमीन में समा गई, उसको एक ऋषि ने श्राप दिया था कि आपका प्यार इस जन्म में पूरा नहीं होगा। वही सीता मां अगले जन्म में अपना प्रेम पूरा करने के लिए 16,000 गोपनियों में अपने अंश बन के और दोबारा से पैदा हुई। वे जो 16,000 गोपनियां थी वो सीता का अंश थी, और जो श्री रामचंद्र जी थे उसी से कृष्ण भगवान पैदा हुए थे। त्रेता युग के अंदर, द्वापर युग के अंदर उनका जन्म हुआ। द्वापर युग के अंदर जब कृष्ण भगवान जमीन पे आए, वे सारी की सारी जितनी भी कन्याएं थी उसको देख के मोहित होगी। उसके अंदर कलाएं थी, 16 कलाएं, संपूर्ण कलाएं। श्री रामचंद्र जी के अंदर 12 कलाएं थी। कृष्ण भगवान एक ऐसा भगवान था जिसके अंदर 16 संपूर्ण कलाएं थी। उसको देख के जब वो मोहित हो जाती थी, उनका मन खुश होता था। उनके मन को खुश करने के लिए वह चंचल कार्य करता था, बांसुरी बजाता था, नृत्य करता था, उनके साथ क्रीड़ा करता था, खेलता था, लेकिन वो गलत नहीं था। शादी होने के बाद रुक्मिणी के साथ रहने के बाद भी कृष्ण भगवान 12 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहा था। जो इंसान इतना पक्का हो वो कैसे गलत हो सकता है। एक और जिक्र आता, आप लोगों के दिल में भी आया होगा, फिर राधा कौन थी? राधा का क्या काम था? राधा खुद लक्ष्मी माता का एक अंश थी। आप लोगों को नहीं पता हो तो राधा अपने मां के पेट से पैदा नहीं हुई थी। राधा वायु के द्वारा बनाई गई थी। उसकी माता जी ने योग से पैदा की थी। जब राधा का जन्म हुआ, राधा की उम्र 11 महीने थी। कृष्ण भगवान तो उसके बाद जमीन पर आया था। राधा जब 11 महीने की हो चुकी थी, राधा आंखें नहीं खोलती थी। राधा ने दुनिया ही नहीं देखी थी, दुनिया कैसी है। राधा ने सिर्फ एक ही इंसान के लिए जन्म लिया था। जब कृष्ण भगवान 1 साल का होता है, उसकी यशोदा माता, राधा की जो माता की दोस्त थी, उससे मिलने के लिए उसके गांव चली जाती है, अपने कृष्ण भगवान को, अपने बेटे को गोदी में लेके। और उस वक्त राधा की उम्र लगभग 2 साल की हो चुकी थी, क्योंकि वो 11 महीने बड़ी थी। उन्होंने बताया, यशोदा जी, हमारी पुत्री 2 साल की होने वाली, इसने अभी तक आज तक आंखें नहीं खोल ली। उसी वक्त उसने कहा, जरा मुझे गोदी में तो दो। उसके एक हाथ में कृष्ण, दूसरे हाथ में, जैसे ही वो गोदी में राधा को लेती है, राधा की आंखें खुल जाती हैं। और राधा को कोई सबसे पहला चेहरा नजर आता, वो कृष्ण भगवान था। उनका प्रेम वहां से शुरू हुआ था। वे प्रेम करते थे। कृष्ण भगवान ये कहता था, मैं पूरी दुनिया को अपना बना सकता हूं। तू ऐसी चीज है राधा, एक तू ऐसी चीज है जिसने मुझे अपना बनाया है। तेरे को देख के मेरे दिल को खुशी होती है। तेरे को देख के मैं हर चीज को भूल जाता हूं। वो जब गाय चराने के लिए जाता था, जो अपनी बंसी बजाता था, बांसुरी बजाता था, आंखें बंद करता था, उसके मुंह से जो शब्द निकलता था, वो शब्द सिर्फ एक ही था, राधे राधे। कृष्ण भगवान ने राधा को भी एक चीज दी थी, जब हम इस सृष्टि पे नहीं होंगे, हमारे बच्चे हमारे को याद करेंगे। वो बात दूर है, राधा मैं तेरे से शादी नहीं कर पाया, लेकिन मेरे नाम से पहले तेरा नाम लिया जाएगा। इसीलिए हम राधा कृष्ण कहते हैं, ना कि कृष्ण राधा। तो किसी के प्रेम पे शक ना करें। आपके जो बच्चे हैं उनको सिखाएं कि हमारे भगवान इतने खराब कैरेक्टर के, चरित्र के नहीं थे, उनको बदनाम ना किया जाए। उनका तो प्रेम ऐसा था। एक बारी रुक्मिणी बोली, राधा में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं। मां हरिद्वार के अंदर पैदा हुई, गंगा मां की कोख में, और आप हर वक्त राधा
को याद करते हैं। कृष्ण भगवान ताना मारता है, राधा तो राधा ही है। रुक्मिणी बोली मेरे को भी राधा से मिलना है, मैं जब मानू आप मुझे मिलाओ, राधा में ऐसा क्या है? बोला राधा से मिलना है, चल तैयार हो ले। वन की तरफ दोनों जाते हैं। 6 कोस का पैदल का रास्ता था, जहां पे कंकर ईंट, उनके अंदर से गुजरते गुजरते जब राधा की कुटिया पर पहुंचे, राधा बाहर खड़ी कृष्ण भगवान का इंतजार कर रही थी। जब कृष्ण भगवान के पैर वहां जमीन पर रखे, राधा के हाथ में एक प्लेट थी जिसके अंदर पानी था, पानी का एक जग था। उसने वहां पैर रखते ही कृष्ण भगवान के पैर धोए। जब वो उसके पैरों को साफ करने लगी, रुक्मिणी की जो नजर थी वो कृष्ण भगवान के पैरों पे गई। रुक्मिणी ने अपने पैर देखे, मेरे पैरों में छाले हो रखे और कृष्ण भगवान के पैरों में कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों? उसने फिर राधा के पैर देखे, राधा तो अपने घर पे थी, इसके पैरों में कैसे छाले हो गए? उसने कृष्ण से पूछा, आप छल करते हो, कपटी हो? आपने पक्का राधा को बताया है कि आप यहाँ आने वाले हो, और न इसको कैसे पता था? ये बाहर खड़ी आपका इंतजार कर रही। मुस्कुराते हुए कृष्ण भगवान ने जवाब दिया, यही तो राधा है। चोट मेरे को लगती है, दर्द इसको होता है। चलना मेरे को पड़ता है, दुख सहना इसको पड़ता है। मेरा हृदय, मेरा दिल जो बात सोचता है ये उस बात को समझ लेती है। शरीर 2 है, दिल मन एक है। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए और रुक्मिणी ने कहा, हे भगवान, राधा राधा ही है। तो आप अपने भगवान से कुछ सीखें। आपने क्या सीखा आज तक? मैंने सीखा, मैंने अपने भगवान से सीखा। मेरे जो बड़े भाई हैं, मेरे लिए ये भी भगवान, मैं इनसे भी सीखता हूं। आज इस वक्त मैं एक ऐसे परिवार का बेटा हूं, मैं 7 साल का था, मेरी माता जी गुजर गई थी, मेरा दादा गुजर गया था, मेरी दादी गुजर गई थी। 6ठी क्लास में 6 रुपए फीस, 12 रुपए फीस हो जाती, 3 ही जाया करती स्कूल की। और आज के वक्त मैंने 20 साल 140 से 42 उन बहनों की शादी कर दी जिनके भाई नहीं है। मैंने जब कृष्ण भगवान को देखा, अपने भगवान को देखा, उससे एक चीज सीखी। मैंने 21 उन बहनों के हाथ भर दिया जिनके पटड़े पर चढ़ने के लिए कोई भाई नहीं। मैंने 1100 उन परिवारों का घर बसा दिया जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। जितनी बड़ी मदद कोई MP MLA बन के नहीं करता, आप लोगों के संगत से, आप लोगों के आशीर्वाद से, अपने भाइयों के सहारे से 25 करोड़ रुपए की नगद मदद करती लोगों की। आप अपने धर्म से ये चीज सीखो। मंदिर में जब आप माथा टेकने जाते हो, ये मत देखो सामने रखी मूर्त आपसे बोलेगी और बोल के वो ये बताएगी, हाँ मैं भगवान हूं, मेरी बात मान। ऐसा नहीं होता। जब जोत लगाने जाते हो, हाथ जोड़ते हो। एक औरत ने मंदिर में सवाल किया, हे भगवान, तू कहाँ है? मेरे को आज तक तो दिखाई नहीं दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे अंदर से जो आवाज आ रही है, तेरे अंदर जो बोलने लग रहा है, ये कौन है? कहीं ये वही सजन तो नहीं जिसको आप यहां ढूंढ रहे हो? जब आप गलत कार्य करने के लिए जाओगे, आपका मन उसी वक्त आपको 100% रोकेगा। आप गलत कर रहे हो, भगवान वही मन है, भगवान आपके अंदर है। अगर गरीब आदमी को देख के आपको दुख दर्द होता है, गरीब आदमी की तकलीफ देख के उस तकलीफ को आप अपनी तकलीफ समझते हो, तो भगवान आपके अंदर है। अपने मंदिर का, अपने धर्म का ख्याल रखें। और भाई कमेटी वाले जितने साथी हैं, मेरी बात का बुरा मत मानना, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपका जो मंदिर है, मंदिर के प्रांगण में गांव की जो एकता, गांव के बारे में जो सुना था, एक इतना प्यारा, इतना मजबूत गांव होने के बाद एक यहाँ पर बहन बेटियों के बैठने के लिए कच्चा फर्श है। सबसे पहले भाई, मैं देखो बूंद बूंद से सागर भरता, इतना बड़ा तो हूं नहीं, यहाँ पर फर्श करवाने की तैयारी करो। जो जिम्मेदारी मारी लाओगे वो निभाऊंगा। 5100 रुपये नगद पहले मैं दूं फर्श की।
सारे भाई पैसे इकट्ठे करो भाई, ये काम अधूरे मत छोड़ो, कम से कम अपने धर्म की तो रक्षा करो। कोई मेरे मुंह से गलत बात निकली हो, ज्यादा लंबी बात होगी, माफी चाहता हूँ। कुछ गला थक रहा था, कम से कम सुबह 9 बजे सोनीपत से निकले थे, 6 से 7 प्रोग्राम करके यहाँ पे पहुंच जाऊं। अभी 3 जन और जाना है। आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका बच्चा हूं, कोई गलत शब्द मुंह से निकला हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। राम राम, जय हिंद।